वेलकम बैक टू माई चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक और ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 मिनट के फंडे में, जिसका नाम है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को समझने से पहले ये समझो कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इमर्ज कब हुआ है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो इमर्जेंस है वो होता है 1963 से 66 के बीच में। एंड इसमें जो थिंकर्स हम कवर अप करते हैं वो मोस्टली पॉलिटिकल कल्चर हो गया, पॉलिटिकल इकोनॉमी हो गया, उसके जो मेजर थिंकर्स है वो इसमें हम कवर अप करते हैं। जैसे कि लूसियन पाई हो गए, रोस्तो हो गए, वर्बा है, कोलेमन है, मायरॉन वीनर जिनको स्टेट पॉलिटिक्स एंड इंडिया के लिए भी जानते हैं, डेविड एप्टर हो गए, रिग्स हो गए, आइजन डार्ट हो गए, रिग्स, हंटिंगटन। एंड इसी के साथ साथ जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की पूरी जो स्टडी है वो स्टार्ट होती है यूएसए में। जो सबसे पहली बुक जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए लिखी गई थी वो लिखी थी रॉय मैक्रिडिस ने 1950 में, जिस बुक का नाम था कंपैरेटिव गवर्नमेंट टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उसी के साथ जब हम लूसियन पाई पे आते हैं तो लूसियन पाई जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन करते हैं, जिसका मतलब है कि फंक्शन कैसे डिफरेंट हो सकते हैं एंड उस चीज को वो इंटीग्रेट करके एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना चाहते हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम पे। इस वजह से हम लूसियन पाई को पॉलिटिकल कल्चर के लिए भी जानते हैं। एंड उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का जब हम नाम देखते हैं तो वो आता है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जब हम लूसियन पाई के रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो वो इंपॉर्टेंस देते हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव्स को। उसी के साथ साथ ये पॉलिटिकल एंड कल्चरल वेरिएबल्स को पॉलिटिकल डेवलपमेंट में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मानते हैं। उसी के साथ पॉलिटिकल डेवलपमेंट को 3 लेवल्स पे डिस्कस करते हैं। पहला लेवल जो है वो पॉपुलेशन एज अ होल है, दूसरा लेवल जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को एंड जनरल सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस को, एंड तीसरा है वो ऑर्गेनाइज करते हैं पॉलिटी को। नेक्स्ट पे आते हैं, वो बात करते हैं 3 पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक की, जिनमें आता है ईसीडी, इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन, जिसको जेम्स एस कॉलमैन ने डेवलपमेंट सिंड्रोम भी कहा है। लूसियन पाई को जब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की क्राइसिस की बात करते हुए देखते हैं तो इसको एक निमोनिक से हम याद करते हैं, आई लव पानीपुरी यू डू। आई लव पानीपुरी यू डू में हम क्या देखते हैं, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी क्राइसिस, एल स्टैंड्स फॉर लेजिटिमेसी क्राइसिस, पी स्टैंड्स फॉर पेनिट्रेशन क्राइसिस, again the P stands for participation crisis, U stands for unification, D stands for distribution. Then comes the Talcott-Parson. Talcott-Parson जो है वो बिलोंग करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी के लिए। एंड इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लमेटाइज करते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी को। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ वैल्यूज है, कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस है जो एक एनिमी हो जाती हैं प्रोग्रेस के लिए, कि वो डेवलपमेंट कभी होने ही नहीं देते। इससे वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में वो कुछ वैल्यूज भी देखते हैं, जैसे कि पर्टिकुलरिज्म है, कलेक्टिविज्म है, पेट्रियार्की है, अस्क्राइब्ड वैल्यूज है, जो एक बैरियर बनते हैं डेवलपमेंट के प्रोसेस में। हंटिंगटन का नाम कैसे भूल सकते हैं। हंटिंगटन जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के लिए जाने जाते हैं। मेजर बुक्स है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड डीके। डेवलपमेंट को वो यूनिलीनियर मानते हैं। यूनिलीनियर मतलब कि एक बार जो ऊपर जाएगा वो नीचे नहीं आएगा। इस वजह से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पॉलिटिकल डिके, कि इंस्टीट्यूशन जो है डिकेट करते हैं। एंड इस वजह से हम क्या देखते हैं कि पॉलिटिकल जब डेवलपमेंट होता है, जैसे वो ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा, वैसे उसका डीके भी हो सकता है। इस वजह से वो डेवलपमेंट को मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से वो कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हंटिंगटन, जो प्रोसेस डिस्क्राइब करते हैं मॉडर्नाइजेशन के, जिसमें पहला आता है रेवोल्यूशनरी, कॉम्प्लेक्स, सिस्टमिक, ग्लोबल, लेंदी, फेस्ड, होमोजीनियस, इरिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में हमारे आते हैं एल्मंड एंड पोवेल, जो पॉलिटिकल सिस्टम को एक इनपुट फंक्शन की तरह देखते हैं और उसमें वो 4 कंपोनेंट्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। रिग्स, जिनको हम फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं बिकॉज ऑफ फ्यूज्ड डिफ्रैक्टेड एंड प्रिज्मेटिक सोसाइटी के लिए, उसके लिए हम याद करते हैं, जिसपे मैं सून एक वीडियो लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, पबैट के लिए। जेम्स एस कॉलमैन को याद कीजिए, जो लूसियन पाई के ईसीडी को डेवलपमेंट सिंड्रोम कहते हैं। एंड उसी के साथ ये बोलते हैं कि जो क्राइसिस एंड सीक्वेंस है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक पार्ट है एंड वो एक कंटिन्यूअस इंटरेक्शन में जो है वो डेवलप होता है। ऑर्गेन्स्की को देखते हैं। ऑर्गेन्स्की जो है वो 4 स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं पिना के कॉन्सेप्ट में। पिना जो है वो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेशनल वेलफेयर एंड अबेंडेंस के फॉर्म में हमें दिख सकता है।
आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, जिनमें से मेजर बुक्स तो आपको पता होगा। ल्यूसियन पाई का जैसे मैंने डिस्कस किया है, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ईयर्स बिल्कुल याद रखना है आपको, क्योंकि पेपर में ये मैच द फॉलोइंग या फिर इनको अरेंज द सीक्वेंस में आ जाता है। पॉल बेरान पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं। एस.एम. लिपसेट पॉलिटिकल मैन के लिए जानते हैं। डब्ल्यू रूस्तो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जानते हैं, जिसमें वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज एंड पूरा वो डिस्कस करते हैं। और अगर किसी को रुस्तों का अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो प्लीज जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं हम। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मैंने पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच को पूरा डिटेल में कवर किया है, एंड उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा वो भी वीडियो आपके लिए। ऑर्गेन्स्की जो है स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। एल्मंड एंड कॉलिमन जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज की बात करते हैं। डेविड एप्टर इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं। कार्डोसो जो है वो लिखते हैं डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। एंड द लास्ट इज द वॉलस्टीन जो लिखते हैं द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, 1971 की बुक है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी 1975 की बुक है। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी 1979 की बुक है। विद दिस we have come to the end of the video. Thank you so much for watching my video till the end. जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाह रही थी, क्या किसी को याद आया जो मैंने कल पूछा था कि अलीपुर बॉम्ब केस और नागपुर बॉम्ब केस किन थिंकर से रिलेटेड है? अगर नहीं आया है, क्योंकि मुझे किसी का भी कमेंट नहीं आया है मेरी कल की वीडियो पे, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग प्लीज मुझे आंसर बताइए, क्योंकि आई वॉज जस्ट वेटिंग कि आप लोगों को शायद आंसर आता होगा। अगर किसी को आंसर नहीं आता है, मैं आज का भी टाइम देती हूँ, and I am soon starting with the MCQ series on YouTube, on my YouTube channel. Soon I'll be bringing that also. तो किसी को याद है अलीपुर बॉम्ब केस एंड नागपुर बॉम्ब केस किससे था? किसी को भी? सो लेट मी एंड द सस्पेंस। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो अरबिंदो घोष से था, एंड जो आपका नागपुर केस है वो आपका जो है वो आपका सावरकर से रिलेट करता है। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस इज फॉर अरबिंदो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। 5 मिनट की तो वीडियो थी, बट शायद थोड़ा एक्सीड कर गया है। उसी के साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर हेल्प। अगर उस पर भी ना मैं रिप्लाई करूं तो मेरे आप मेल पे मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, उसी के साथ अपने दोस्तों में शेयर करो। सी यू एट पीजेज अराउंड द कॉर्नर। एंड इम्पॉर्टेंट बात एक और, वीडियो एंड करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगी, गुड न्यूज है, जिनका भी नेट क्वालिफाई हो चुका है वो लोग जो है सर्टिफिकेट आ चुका है, वो लोग जो है हरियाणा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 15 मार्च है। उसका सिलेबस मोस्टली नेट से मिलता जुलता है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जॉब परमानेंट होगी, and there will be 2 process of the examination that will be going to happen. अगर किसी को अगर हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी। तो हरियाणा में जो है अभी वैकेंसी आई है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड कीप लविंग, कीप शेयर।